हेलो दोस्तों, टुडे मैथमेटिक्स शोरमा में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। चलिए, प्रश्नावली है बहुआ 4.2, ठीक है। याद कीजिए प्रश्नावली 2.2, ठीक है। उसमें जिस बच्चे को बनाने आ गया समझिए इसमें दिक्कत ना होगा, ठीक है। बात समझे। एक नंबर देखिए क्या कह रहा है, 4.2। एक नंबर में कह रहा है गुणनखंड विधि से। गुणनखंड जान रहे हैं, गुणनखंड को बोलते हैं फैक्टर, यानी फैक्टर कहे तो तोड़ तोड़ के, ठीक है। और तोड़ तोड़ के निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा, द्विघात समीकरण तो जानते हैं आप, एगो मूल एगो नया शब्द आया है ना, क्या है जी? हाँ, तो मूल का मतलब होता है, कॉपी के ऊपर लिख लीजिए। मूल का मतलब एक्स बोलते हैं, मूल का मतलब लिख लीजिए कॉपी के ऊपर। आई फ्रेश कर दे रहे हैं हम, ठीक है। यानी एक्स के मान को बोलते, एक्स के मान को निकालना बोलते हैं। अभी लिख रहे हैं, अभी लिखने दीजिए, बाद में आपका काम है, ठीक है। अभी नहीं लिख रहे हैं, हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, अभी नहीं ना लिखना है तो रहने दो, बाद में लिखना। यहाँ देखो, अभी समझेगा तब ना। तो बोलिए, क्वेश्चन बोलिएगा जरा। एक नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। चलिए, उसी तरह जैसे हम लोग तोड़े थे। यहाँ पर देखिए, हम एक ही बताएंगे, हम उसके बाद ना बनाएंगे। मतलब बोलिए कौन सा बता दे, रूट वाला बता दे, कौन वाला बता दे? ये भी ना बनाएंगे, ठीक है। अपने से वो क्वेश्चन सजा के देते हैं। चलो चाहे बनाने दो, हटाओ। देखो, सबसे पहले क्या करना है, यहां से लेके सबसे शुरुआत वाला चिन्ह तक, यहां तक आपको जैसे को तैसे लिखना है, ठीक है। पहला रूल समझ में आ गया, यानी एक्स स्क्वायर अब माइनस, जो भी शुरुआत में हो वो आदमी लिखिए। चिन्ह माइनस हो तो माइनस, और प्लस हो तो यहाँ तक जैसे को तैसे। रेगुलर क्लास रहो, ठीक है, न तो अटक जाएगा तुम। हाँ, कौन सी था? काम छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होते रहेगा, दूसरे से काम करवा लो। अब सुनो, सबसे शुरुआत वाला, सबसे शुरुआत में क्या छिपा है? अगर दिया रहता तो ठीक है, ना दिया तो एक समझेंगे। सबसे शुरुआत वाला, सबसे, ये दोनों को आपस में गुना करो। 10 से कम 10। अब 10 का ऐसा फैक्टर करो, हमको लाना कितना है? बीच वाला लाना है 3। तब बोलिए, एक के पारा में आता है ना, कोई भी आदमी एक के पारा में आएगा ही। एक के पारा में जितना मतलब में पड़ेगा वही आएगा। अब 2 के पारा में आता है कि नहीं? तो ये पहले देखो तो 10 एक जोड़ेगा तो 11, घटाएगा तो 9, ये नहीं ना आएगा, ये नहीं ना आएगा। 2 के पारा में क्या आता है? 10। एक के बाद 2 ना होता है, 2 के पारा में आता है कितना मतलब में? 5। तो क्या 2 और 5 में कोई जोड़ रहिएगा या घटाइएगा तो आ जाएगा 3, घटाने पा जाएगा। यानी 5 पहले लिखना होगा, 2 बाद में नहीं। यानी कोष्ट बंद कर दीजिए, एक्स के रूप में तो दोनों में क्या लगाना होगा? तो बड़का में से छोटका घटाइएगा ना, बड़का में से जोड़ आता तो कोई किसी को भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत ना है। लेकिन घटाना है तो 5 गो एक्स में से कई गो एक्स, एक बदले में हो आदमी लिख दिए तो कोई दिक्कत। ये कहां से आया? इस दोनों में शुरुआत वाला लास्ट वाला गुना कर दिए, इसका फैक्टर करे, पता किए कौन जोड़ने घटाने पर आ रहा है, आदमी मिलाइए तो लिख दिया हम, ठीक है। अब -10 है तो इसको चेंज ना करना है, खाली इसके बदले में 2 आदमी लिखना है बस। उसके बाद जैसे को अब बराबर 0 का, अभी जस्ट 4.1 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हम बताए थे पहले किसका काम होता है? कोष्ट का काम होता है। तो यहां से जैसे को तैसे माइनस है तो अब बोलिए अंदर वाला लिखिएगा, कोष्ट हटेगा ना जी। अब तो कोष्ट 3x ना, अब 3x से लिख देगा तो बतवा यही हो जाएगा, है कि नहीं? इसीलिए फिर काला लिख करेगा, घटाएगा, है कि नहीं? फिर 3x लिख दिया, फिर कहेगा सर कोष्टवा वाला, फिर कोष्टवा वाला, फिर 3x, फिर कोष्टवा वाला तो चलते रहेगा उस तरह, है कि नहीं? तो कहने का मतलब है कोष्ट हटा तो क्या लिखेंगे जी? 5x ना। अब बोलिए, बाहर माइनस होता है, चिन्ह बदलेगा, सिखाए थे। माइनस होता कौन सी में? 2x का, आदमी को ना बदलना ना, तो माइनस है तो माइनस, 10 है तो बराबर। अब तोड़ दिया, कोष्ट से हट के निकल गया। अब जोड़ा में लगाइए, कौन सी में? 2 आदमी के जोड़ा में लगा दीजिए, 4 आदमी मिलेगा आपको, तो 2 आदमी इसमें, 2 आदमी इसमें। अब बोलिए, अब यहाँ पे कॉमन निकालते हैं। कॉमन कहे तो बाबू कौन, यानी दोनों में होना चाहिए, दोनों में। तब बोलिए, शुरुआत में देखिए यहाँ पे क्या छिपा है?
यहाँ पे 1 और 5 मिला ना। कौन ऐसा पढ़ा है जिसमें दोनों में आता है? एक ही आता है, तो एक लिखिए। ई बोलिए कई गो एक्स है? 2 गो एक्स। इसमें कई गो एक्स? तो कई गो एक्स दोनों में मिल रहा है? 3 गो मिल जाएगा। एगो मिलेगा। हाई देखो, हाई 2 गो एक्स है, हाई कई गो एक्स? और दोनों में कौन छोटका? हाई छोटका। तो आई एक्स वाई इसमें है कि नहीं है? यानी है, तो एक्स कॉमन हो जाएगा। यानी एक्स के पहले 1 नहीं लिखते है कि नहीं? ना विश्वास हो तो छोड़ दो, अभी रहने दो। अब बोलो मिटा दे। अब बोलो एक से एगो एक्स कट गया। कॉमन का मतलब दोनों को देखते हुए, नजर देखते हुए क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। जिसे लड़का लड़की में देखेगा तो क्या मिलेगा जी? हाँ, तुम्हारा 2 गो आंख है तो उसका भी 2 गो आंख है, ये 3 गो आंख है। हाँ, बोले लंबाई चौड़ाई छोटाई ये सब में हो जाएगा, है कि नहीं? ये बात होता है। और शादी ब्याह में देखते हैं लड़का का हाइट बड़ा होना चाहिए, लड़की का हाइट छोटा होना चाहिए। और लड़की का हाइट अगर लंबा हो तो क्या दिक्कत होगा? उठा के पटक देगा। न चुभेगा ना गर्दन दाबेगा, है कि नहीं? तो इधर देखो, एक से एगो एक्स कट गया, कई गो बच गया? एगो एक्स। माइनस है तो एक से एक्स कट गया, क्या बच गया? आई आई जो चिन्ह है वही लिखिएगा, बदलिएगा नहीं। वही वाला चिन्ह प्लस है तो फिर हाई दोनों में कॉमन निकालेंगे। कॉमन जहां निकालने आ गया क्वेश्चन 90% बन गया, ठीक है। हाँ, तो ये बोलो, ये अंक कितना है? 2। इसमें अंक 10। तो दोनों में छोटा कौन? 2। क्या 2 के पारा में 10 होता है? तो 2 कॉमन हो जाएगा, है कि नहीं? तो 2 कॉमन ले लिए। अब बोलिए क्वेश्चन बंद करे, कर दिए। अच्छा एगो बात की, अंक तो कॉमन कर लिए, एक 100 वाला देख लेते हैं। इसमें एक्स है क्या? इसमें एक्स है, तो कॉमन नहीं होगा। दोनों में रहना चाहिए, कॉमन का मतलब दोनों में रहना चाहिए। तो आप क्वेश्चन बंद कीजिए, कोई कॉमन बाहर न निकलेगा। तो 2 से 2 कट गया, था क्या बच गया? अच्छा, बाहर चिन्ह क्या है जी? प्लस है बाहर चिन्ह। चाहे तो देखिए बाहर चिन्ह क्या है, तो अंदर वाला चिन्ह बदलेगा कि नहीं? नहीं बदलेगा। तो जैसे को अगर माइनस होता था चिन्ह क्या करते? तब बोलिए, अब 2 के पारा कितना वापरने से 10 आ रहा है? 10 हो गया। अब बराबर 0 है तो एक बात याद रखिएगा, और दोनों कोष्टों वाला क्या आएगा जी? एक जैसा आएगा, ठीक है। ये दोनों कोष्ट एक जैसा आएगा तो समझना आपका क्वेश्चन क्या हो रहा है? सही बन रहा है कि नहीं? तो दोनों के बदले एक ठो लीजिए। दोनों के बदले एक ठो ले लिए। अब इसके किनारा वाला लेना है, कौन सी वाला? भाई दोनों के बदले, दोनों एक जैसा दिख रहा है ना, दोनों के बदले एक आदमी ले लिए। अब इसके पहले क्या है? आई वो हाई किनारा के वाला लिए था, उसी तरह हाई कोष्टवा के पहले वाला देखिए क्या लेंगे। तो इसके पहले प्लस है तो प्लस है कि नहीं? अब बराबर क्या कर दे, एक बार हाई आदमी लेके बराबर 0 कर लो। अब लिखेंगे चूंकि 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचे, है कि नहीं? x माइनस 5। अब बराबर क्या कर दे, पहले इसको लेकर 0 कीजिए, ठीक है। तो बोलिए x का मान कितना हो जाएगा? 5। एगो x का मान यहाँ निकल गया। फिर देखिए, अब इसको फिर लेके क्या कीजिएगा, फिर इसको बराबर 0 कीजिएगा। x प्लस 2 बराबर 0। तो बोलिए x का मान कितना हो जाएगा? प्लस में उधर है तो माइनस, निकल तक गया, यानी 2 गो मान निकलेगा। देखिए घात कितना, सबसे बड़ा घात कितना? ए बउआ, जिस समीकरण में, जिस एगो दिमाग में याद रखिएगा, सबसे बड़ा घात कितना है तो x का मान कई गो निकलेगा। अगर समीकरण में x का घात 5 हो तो कई गो x का मान 5 हो। ये लेखा दिमाग चलना चाहिए, लिखिए पहले। देखिए यहाँ पे आपको बता दी है, शुरुआत वाला आदमी जैसे को तैसे चीन तक, कहां तक नोचेन? चीन तक नोचेन। आग फाड़ के देखो, 2x² प्लस यहां तक नोचेन। अब क्या करते हैं, सबसे शुरुआत वाला, सबसे शुरुआत वाला क्या है, और सबसे लास्ट वाला क्या है? 5 रूट। और दोनों में क्या करते हैं? गुना करो। तो गुना किसको करने आएगा जी? भाई बोलो बाहर कितना आदमी है, तो बाहर वाला बाहर से गुना अंदर वाला, तो बोलो 5 है कम, और रूट रूट के बदले एगो रूट, तो 2 दूना, ई बोलो 5 का, ई किसका स्क्वायर
आप जानते हैं दोनों आदमी के बीच में गुना है कि नहीं है? किसका स्क्वायर? 2 का। तो 5 गुना। और जितना आंसर आएगा उसको क्या करना है? फैक्टर करना है। किसी किसी समझ में आए जी? उठाइए आप, उठाइए जोर से। आप लोग नहीं समझ में? हाँ ना समझ में के लेखा आप समझाई तो हमें क्या बोल। चलिए सबसे शुरू यहां तक समझ में आ गई। सबसे शुरुआत में क्या है? रूट। 4 बजे उठिए, ठीक है। रूट 2, ठीक है। अब थोड़ा दौड़िए तो अब दिमाग तेज कीजिए, ठीक है। रूट 2 हो गया, रूट 2 हो गया। सबसे शुरुआत वाला और सबसे दोनों को लिखकर आपस में क्या करते हैं? गुना करते हैं कि नहीं? गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गुना कैसे करते हैं? ये बाहर में क्या है? 1 है। बाहर में क्या है? तो 5 एक कम। अब बाहर 9 दिया तो खाली बाहर एक गुना आदमी दिख रहा है, तो बाहर का बाहर आदमी। अब देखिए रूट रूट है तो रूट रूट के बदले रूट है और 2 दूना। रूट का गुना रूट से, बाहर का गुना। ये बाहर था, इसमें बाहर नहीं था तो बाहर का बाहर। आई रूट रूट है तो रूट दे दिए, रूट के अंदर 2 है, 2 है तो 2 दूना। अब बोलिए दोनों के बीच में कौन चीज? तो 5 का 5 गुना का गुना, किसका स्क्वायर? 2 का गदा हुआ। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 5 दूना। अब जो आंसर आपका आया, अब इसको ऐसा तोड़िए, कितना लाना है आपको? तो पहले देखिए सब कोई भी अंक लिखिएगा एक एक पारा में तो जरूर आता है। तो इतना 1 लिखिएगा तो इतना कितना लिखना होगा? 1 दहाई 10। एक पारा कितना होता है? 10 सारा 10। तो क्या अब चेक कीजिए तक हमको कितना लाना है? 7 में लाना है। जाना ही बारी, लेकिन चलो धीरे धीरे। 10 से कितना हो जाएगा? 11। जोड़ने पर 11। हमको लाना है कितना? घटाइएगा तो 9। ई फेल आ गया तो ई न लेंगे। अब 1 के बाद क्या होता है? 2। क्या 2 के पारा में आता है? आता है तो 2 लीजिए पहले। 2 के पारा कितना में पढ़ने से 10 सारा 5। अब देखिए इसको जोड़िएगा तो 7 आ जा रहा है कि नहीं? घटाइएगा तो कितना? तो कोई एक को मिलना चाहिए, जोड़ने पर चाहे घटाने पर। ये जोड़ने पर मिला ना। और दोनों में कौन चीज के फॉर्म में? एक्स के फॉर्म में, तो दोनों में क्या लगाएंगे? तो ये लिख देते हैं 2x ना, 2x प्लस। इसको देकर कोष्ठ बंद कर दीजिएगा, कहा जरूर कोष्ठ बंद कीजिएगा। अब उसके बाद ऐसे को बोलो, इसके बदले 2 आदमी, तो कौन लिखेंगे? अब बोलिए क्या? प्लस आई बच गया, और कौन सी? अब बराबर 0 है तो अब देखिएगा ये बोलिए, या अब खाली क्वेश्चन बताइएगा। तो जैसे को तैसे प्लस है तो बाहर चिन्ह प्लस होने के वजह से अंदर चिन्ह बदलेगा। आदमी जैसे खाली क्वेश्चन में हटा दीजिए, बस हो गया। समझ में आ गया? चिन्ह नहीं बदलाएगा, बाहर प्लस ऐसे ही। अब बोलिए प्लस का 5 रूट 2 का 5 रूट बराबर, यानी जैसे को तैसे लिख दिए है, कोष्ठ खाली हटा के। अब बोलो जोड़ा लगा दे। जोड़ा लगा दिए भाई साहब को, ये भी जोड़ा, ठीक है। 4 आदमी है तो 2 इन्हें छट गया 2। अब देखो एक और इसका काम करते हैं, ठीक है। ये देखो ये रूट 2 है, कितना है? अच्छा वो बात बताइए, हमको क्या हम 5 के बदले क्या हम इसको अगर 2 बार हम रूट से गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत है क्या? देखो कैसे उतना आंसर आ रहा है। इसमें गुना करेगा तो रूट 25 हो जाएगा कि नहीं? और रूट 25 का आंसर कितना है कि नहीं? यानी रूट 3 को 2 बार गुना कर देगा तो कितना आंसर? 3 ना आएगा। यानी 3 3 9 तो रूट 9 का वर्गमूल। कौन कौन पकड़ रहा है जी बात? थोड़ा चुप रहो एकदम बेहुदा। अब रूट 100 गुना रूट 100 रहे तो कितना आंसर? समझ में आया? आया कि नहीं आया? यानी जो भी अंक रहेगा क्या हम उसको 2 बार गुना करके हम लिख सकते हैं कि नहीं? देखो इसको चेक करके हम बता रहे हैं। रूट रूट में करेगा तो रूट के रूट थोड़ा ना समझ में आ रहा है। और सबका रूट के बदले रूट 3 किया, किसका स्क्वायर होता है? 9। 3 का, तो 3 बार निकल गया, हो गया कि नहीं आंसर? उसी तरह क्या हम 2 के बदले रूट 2 बार लिख सकते हैं? तो चलो इसको जैसे को 2 के बदले रूट 2 बार लिखते हैं। कितना बार? आई डॉट का मतलब समझ रहा गुना। हाँ, रूट 2 को कितना बार लिख दिए?
आई एक सवा का जैसे को बोले किसी को दिक्कत क्या कि फिर इसको काम करके दिए ना सौ, कोई फर्क हुआ नहीं। अब बोलिए प्लस है तो हम बता रहे हैं काहे काम किए वैसे, ठीक है, काहे कि रूटवा था, रूट को देखते हुए काम किए है, ठीक है, ताकि कॉमन हो जाए। ओके हाँ है, मैं देखिए 5 बाहर है, इसमें 5 भी क्या है, अंदर है कि बाहर है, तो इसको ना चेंज करेंगे, रूट 5 में ना करेंगे। हाँ न तो अगर अंदर आता 5वां, भाई देखिए ना क्वेश्चन ठीक से कि 2 रूट 5 है जी, 5 रूट 2 है, तो देखिए इसको जैसे को अब 5x का 5x प्लस, अगर आई रूट में रहता 5वां कौन सी रहता, तो इसको 2 बार रूट में लिखते हैं। फर्क ये कि नॉट दिया है 5x प्लस 5 रूट 2 अब बराबर। चलिए अब जोड़ा में लगा जी, किसी को दिक्कत, हाई सब एक ही आदमी है। हाँ बोलिए, पहले अंक देखा जाता है, कौन सी देखा जाता है, और दोनों में देखिए क्या एक जैसा मिल रहा है, इसमें रूट 2 है तो क्या इसमें रूट 2 है मिल रहा है, तो रूट 2 बाहर हो जाएगा। ए में कई गो एक्स, आई में कई गो एक्स, ए में एगो, ए में एगो, तो छोटका कौन ये वाला, भाई छोटका एक्स कॉमन हो जाएगा, ठीक है। बोलिए रूट 2 से रूट 2 कट गया, रूट 2 से रूट 2, तो आई वो एक्स से एगो एक्स कट गया, क्या बच गया, खाली यही वो एक्स बच गया। अब प्लस है तो हाई रूट 2 से रूट 2 खत्म, हाई रूट 2 से रूट 2 एक सवा से हाई एक सवा कट गया, तो कौन सी बच गया, वन कहां से बच गया, हाई रूट 2 से रूट 2 खत्म, हाई एक से एक्स खत्म, तो क्या बच गया, हो गया। अब प्लस है तो न बुझाई तो हई तो तोरा होई के फिक्स बा बउआ, हई आदमी तो फिक्स बा, तो हई लिख दो बिना जादिए देखते है कि नहीं, लेकिन अब फिर में फंस जाएगा बाहर कौन सी होगा, है कि नहीं, हई तो जान जाएगा, ये जो क्वेश्चन में जो आएगा वही ना आएगा यहाँ पे। अब लेकिन यहाँ पे सोचेगा अब यहाँ पे क्या होगा ना, तो तुमको क्या लाना है, यहाँ देखो 5x से लाना है, तो यहाँ पे क्या लिख दे कि शुरुआत इसमें गुना करने पर 5x आ जाए, 5 से बस रहने दो, हो गया, है कि नहीं, ये लिखा आना तो ये लेखा काम करना चाहते तो ये लेखा काम करो। ये बोलो इसमें 5 है, अब बाहर ना 5 है, खुला मैदान में है, रूट में ना है, इसमें देखो इसमें 5 अंक है, इसमें क्या है 5 रूट 2 है, तो 5 तो दोनों में मिल रहा है, तो 5 क्या हो गया बाहर, इसमें x है, क्या इसमें x है नहीं, तो x कॉमन ना होगा, दोनों में रहना चाहिए, तो 5 कॉमन होगा। बोलिए 5 से 5 कट गया, 5 से 5 क्या बच गया, जोर है तो। अच्छा एक बात बताइए, चिन्ह क्या है यहाँ पे, तो चिन्ह बदलेगा नहीं बदलेगा, तो प्लस का 5 से 5 कट गया, तो क्या बच गया रूट 2, है कि नहीं। अब बराबर भाई देखिए तो दोनों आदमी सेम आया कि नहीं आया, तो दोनों के बदले एक ठोली के लिए ऐसे किनारा वाला बोलिए रूट 2x, ऐसे किनारा वाला बोलिए, इसे किनारा वाला जोड़ 5, अब बराबर 0 है ना, बना दे यार जी, ओ हो जाएगा, यही में हो जाएगा। चलो तो ये बोलिए एक बार इसको लेकर 0, तब बोलिए x प्लस रूट 2 बराबर, तब बोलिए x का मान निकालिए, x का x बराबर प्लस रूट 2 है, तो उन्हें ये आंसर आता था, और लिख लीजिए, फिर एक बार ये लिखे, एक बार ये लेके 0 कर दिया, एक बार हई आदमी लेके 0 तथा रूट 2 x प्लस 5 बराबर, तब बोलो भाई इस शुरुआत वाला जिसको कैसे आप 5 को कहां भेजेगा बराबर के बाद, तो रूट 2 x प्लस में है तो -5, बोलिए x का मान निकालेगा तो -5, और गुना में है तो भागा में, हो गया आंसर, है कि नहीं। अगर रूट को नीचे नहीं लिखना चाहते तो ऊपर आप कैसे, इसका भी परिमेयकरण होता है, आगे सीखेंगे, ठीक है। चलिए इतना तो हो गया, लिखिए चलिए 4 नंबर आपको लगता होगा भारी है, नहीं हल्का है, यहाँ पर देखिए 4 नंबर, देखो ना कैसे हम करते हैं, ये 2x² है जी, उसके बाद क्या है -x, उसके बाद क्या है प्लस, अब बराबर एक नंबर का ना है, तो यहाँ पर आप सभी देखिए एक आदमी के बट्टा में होने के वजह से, ठीक है, 100 बट्टा में 1 होगा, ठीक है जी,
एक आदमी बटे में है ना जी, इसके होने के वजह से सबके बटा में क्या जाएगा जी, एक। देख लीजिए है कि नहीं, एक आदमी गलती किया तो सब भुगती है। अगर परिवार में एक गलती कोई काम करता है तो क्या हो जाएगा, जेल। कौन जाएगा जी, अगर 18 से कम उम्र है, 18 से क्या है, ये ना समझना 18 से ज्यादा है तो बटा में ना देंगे, यानी 18 से कम उम्र हो तो गार्जियन में जाता है जी, 18 से ज्यादा तो खुद जाता है। चलो तो ये देखो 1 1 8 कितना है एलसीएम, 8। देखो 1 1 छोड़ो, और सबसे बड़ा कौन है, 8, 8 हो जाएगा। ठीक है, 1 8 8, 8 मतलब तो 8 दूना 16 1 से अब माइनस का आगे आ रहे हैं फिर पीटने। ठीक है, फिर क्वेश्चन देंगे आपको बनाने के लिए, यही खाली तोड़ के समीकरण में ढाल दे रहे आप कहेंगे बनाइए, न बना फिर पिटाए, तैयार रहिए। माने से दो एक अठे, एक अठे तो 8 में 1 से गुना करेंगे तो प्लस है, तो 8 है कम, एक मतलब तो 1 से गुना किए तो कितना, इस सबको बटा का जोड़ घटा होता है, अब बराबर 0 है तो अब हई बटा में है, हई बोलो तो ये बटा में करना, बटा में मान ले। अब कोना कोनी जिसको बोलते हैं पीछा तीसरी गुना क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसको उठाकर इसमें 1 से गुना करेंगे कितना, इसमें इतना से गुना करेंगे तो इतना ही होगा, भाई 5 रहेगा, मान लीजिए 5 है, 5 में से गुना करेंगे 5 आएगा। उसी तरह हई सब आदमी में 1 से गुना करेंगे तो हई आदमी, जैसे 16 से स्क्वायर को इससे गुना किया तो हई है, फिर इसमें गुना हई है, ठीक है। उसे बढ़िया कहानी सबको उठाकर इसमें गुना कर दिया है कि नहीं। अब बोलिए बराबर दे दे, जब इसका गुना कर दिया बराबर दो, अब फिर इसमें गुना करेगा कितना, वही ऐसे पूछे तो 8 का होता, चिल्लाते 8 8 0 में 8 से गुना करेंगे कितना, 0। अब आप लोग बना सकते हैं, बनाइए, यहाँ से बनेगा नहीं जी, बनेगा ना, बनाइए अभी, ना तो हलवा टाइप करेंगे हम। चलिए देखिए यहाँ से, ये वाला जैसे को तैसे, चीन तक नो चेंज। ओके, सबसे शुरुआत वाला बोलो, बोलो 16, और सबसे लास्ट वाला दोनों में गुना करो, 16 कम, अब 16 का क्या करेगा, फैक्टर करे, हमको कितना लाना है, 8 लाना। ई तो ना होगा, अगर ये दिख रहा है 2 के पारा में आता है तो 2 से लगा, 2 8 16, ई दोनों तो ना होगा, कैसे ना होगा, ये जोड़ेगा तो 10 होगा, घटाएगा तो 6, हमको लाना है 8, तो ना होगा। 3 के पारा में आता है, नहीं तो 3 से ना लगाओ, 4 के पारा में आता है, 4 से लगाओ, 4 जुगा 16, तो हमको जोड़ेगा तो आ जाएगा 8, हमको 8 ना लाना है, तो यानी ये आ गया 4 4 कौन सी करने पे, जोड़ने की घटाने पर, तो दोनों में 1 से लगा दो, कौन सी जोड़ने पर है कि नहीं, तो हई आदमी है ना चिपका दो, पोस्ट बंद करके, लेकिन कौन सी, हाँ तो अगर सीधे लिखता है तो गलती हो जाएगा, 4x प्लस 4x, पोस्ट बंद कर दिया, हई दोनों आदमी लिख के, अब बोलिए जैसे को हई फिर डायरेक्शन लिख दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगा, हई दोनों एक आदमी के बदले दो प्लस 1 बराबर 0, अब बोलिए 16x का 16x, हई ब्रैकेट टूटेगा, हई बाहर चिन्ह माइनस है इसलिए सब चिन्ह क्या होगा, बोलिए अलग, यानी प्लस में रहेगा, बदल जाएगा। ठीक है, बाहर चिन्ह माइनस होने की वजह से चिन्ह सब क्या हो जाएगा, ये बोलिए प्लस में आता कौन सी में हो जाएगा, 4x, ये बोलिए कौन सी हो जाएगा ना, बोलिए हाँ, अभी मत लिखो, बाद में लिखिएगा, आप प्लस 1 का 1 बराबर 0। अब देखिए अब कॉमन निकालिए, जोड़ा में निकल, जोड़ा में ले लिए, जोड़ा में लेने के बाद देखिएगा, ये बोलिए अंक कितना है, 16, ये अंक कितना है, दोनों में तीनों का पीटन इधर देखो, 16 4 है, दोनों में कौन छोटा, 4, तो क्या 4 के पारा में आता है, आता है तो कॉमन करो, इसमें x स्क्वायर ना हो, अब इसमें x 2 हुआ, इसमें x 1 छोटा कौन, ये वाला कि ये वाला, खाली x बोलो, अब बोलिए हो गया कॉमन, अब ना कुछ बच रहा, 4 के पारा कितना बार पढ़ने से 16 आ रहा है, 4 बार, ये बोलिए x से x कट गया तो क्या x माइनस हो, तो भाई 4 दोनों सेम है, तो सेम से सेम कट गया था, क्या मतलब में एक, मान लो ये 5, ये भी 5, तो 5 के बार कितना बार पढ़ने से 5 आता है, एक बार, तो वही एक वैसे, यानी दोनों आदमी समान, तो एक मंत्र, अब माइनस हो तो
-2। अब बोलिए 4 है 1 है, दोनों में छोटा कौन? तो 1 कॉमन निकल जाएगा। इसमें x है, क्या इसमें x है? तो x कॉमन नहीं होगा, दोनों में रहता तब ना। अब क्वेश्चन बंद। बोलिए 1 के परा कितना पढ़ने से 4 आ रहा है? 4 बार। आई x का यहाँ देखिए भाई माइनस होने की वजह से अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा कि तो प्लस है तो कौन चीज? अब 1 के परा कितना पढ़ने से कर रहा है? भाई दोनों आदमी सेम, दोनों आदमी सेम के बदले एक ठो, ठीक है। इसके किनारा वाला देखिए क्या है, फिर इसे पोस्ट बंद कर दीजिए। इसके किनारा वाला 4x, इसके किनारा वाला एक के पहले -1 तो -1। अब बराबर क्या दे दे? अब बोलिए एक बार इसको लेकर 0 कर दे, एक बार इसको लेकर 0, क्योंकि 4x - 1 बराबर इसको लेकर 0 कर दिया। तो बोलिए 4x बराबर 1 यानी x बराबर 1/4। तब था फिर एक बार इसको लीजिए, फिर तो वही बतवा है, बनाओ भारी थोड़ी है, उतारो जिसको दिक्कत है। ए बाबू प्रश्नावली 4.2 का कितना नंबर? 2 नंबर। तो 2 नंबर में आपसे बोला क्या क्वेश्चन कह रहा है कि उदाहरण 1 में यानी उदाहरण 1 बोला है, तो ये ना समझिए कि जो प्रश्नावली है उसी में का 1 नंबर के बारे में कहा जा रहा है, नहीं। यानी उदाहरण 1 नंबर में देखना है कि दिया गया जो समस्या उसको क्या करना है? हल करना है, ठीक है। ओके, यानी समझिए इस फॉर्म में ढाल कर, जैसे x² - 2x + r, यानी द्विघात समीकरण के रूप में ढाल के x का मान निकाल देना, हो जाएगा आंसर, है कि नहीं? बात समझे? अब इस तरह समीकरण आएगा तो किनसे नहीं बनेगा, सबसे बन जाएगा A to Z। ऐसा करते हैं 2 वजह से ना बनेगा तो सबसे बन जाएगा। तो देखिए क्या दिया, उदाहरण नंबर 1 निकालिए, कहा पेज नंबर कितना जी? 79। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है उदाहरण बनाना है, जिसमें देखिएगा उदाहरण 1 पेज नंबर निकालिए 79, उसमें नीचे दिया गया है। ओके, देखिए क्या दिया है। जॉन और जीवन दोनों के पास कुल मिलाकर इतना कच्चे है, दोनों 5-5 कच्चे खो देता है और अब उसके पास कच्चे। सुनिए पहले, अच्छा को बात बताइए, राम होगा, ये क्या होगा? श्याम। हम कहे बउआ दोनों के पास रुपया है 20 गो, कितना रुपया है? लेकिन ई पता न है इसके पास कितना है, इसके पास कितना है ना, समझिएगा। चला कह रहे बोर्ड पे देखने के लिए, अरविंद तिवारी बोर्ड पे देखो, ना तो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। हमने बोला राम और श्याम के पास कितना है, दोनों के मिला के 20। अगर इसके पास 1 रुपया है तो इसके पास कै रुपया होगा? नहीं, तब ना 20। अगर इसके पास 5 तो इसके पास कितना? 15। अगर इसके पास 18 तो इसके पास 2। ये समझ गया। लेकिन हम बोल दे अगर दोनों में किसी एक के पास रुपया हम दे दे तो दूसरा निकाला जा सकता है। अगर मान लीजिए इसके पास रुपया है 7 तो इसके पास कितना रुपया? तुम बोलो, और बोलेगा हाँ बोलो, इसके पास कितना रुपया? 13। ए बहुदा हमको लग रहा है मेरे बोर्ड पे न देखो ये न देख रहा है। 13। बैठो, चलो छोटू तुम बताओ, अगर ये 10 अगर ये 16 रुपया तो कर रुपया, राम के पास कितना रुपया? 4 रुपया। ये बात समझ गए ना? तो यहाँ पे पकड़िए बात, ही कैसे आया, ठीक है, चाहे ई कैसे आया। मान लीजिए है ये बोल दे रहे हैं, मान लीजिए इसको बोल दिए 12 रुपया, कितना रुपया? 12 रुपया। तो हमको श्याम, फिर से क्वेश्चन समझिएगा, राम और श्याम के पास कुल रुपए कितना है? 20 रुपए है ना। अगर मान लीजिए राम के पास है 12 रुपया, तो श्याम के पास अगर पूछेगा कितना रुपया, सुनिए ध्यान से, ये छोटका नंबर है तो घटा दे रहा है, बड़का नंबर देगा ना रुकिए सर अभी घटाते हैं, बनाइएगा, है कि नहीं? तो कहने का मतलब है कि जो भी आंसर लाएगा ना, देखिए कैसे आंसर लाइएगा, यानी जितना दोनों मिला के है उसमें से कितना कम कीजिएगा, घटाइएगा 12, तब जो आएगा आंसर आपका 20 में से 12 गया 8, तो 8 जो आंसर आया ये किसका हो गया? श्याम। समझ में आया? तो उसी तरह वो भी बनेगा, है कि नहीं? ये क्वेश्चन समझ में आया ना? इसी तरह 2 नाम है, क्या क्या नाम है बोलिए? जॉन और जीवंती। ये 2 बच्चा है या बचिया जो भी है, बची लड़का है लड़की है,
ये दोनों के मिला के कंचे की संख्या, कंचा का कहे तो गोली, कंचे कहे तो क्या, ये दोनों के पास है कंचे की कुल मिलाकर कितना 45 रुपये, 45 को है ना संख्या दिया गया है, कौन सा दिया है, तो हमको पता थोड़ी है जॉन के पास कितना है चाहे जीवंती के पास कितना, ये पता है नहीं ना पता है। तो अगर हम इसको, हाँ एक और बात समझिएगा, जिसे राम श्याम समझा रहे थे, राम और श्याम, इसके पास मान लेते हैं 15 रुपया, कितना रुपया, तब मान लीजिए इसको एक्स मानते हैं तो इसके पास रुपया कितना हो जाएगा, टोटल में से क्या करिएगा, हाँ तब 15 माइनस एक्स, ऐसे कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, उसी तरह इसमें भी करेंगे। इसमें कह रहा है जॉन और जीवंती के पास दोनों मिला के 45 रुपया, 45 कंचे की संख्या, कंचे का है तो क्या गोली, तब बोलिए जॉन के पास पता ना तो इसको क्या मान ले एक्स, आज जीवंती के पास पता ना तो इसको निकालेंगे लिए क्या तरीका है, टोटल में से इसमें घटा देंगे 45 माइनस एक्स, है कि नहीं, तो वही बासवा लिख दे रहे हैं पहले, ठीक है। अब फिर कौन सी कह रहा है सुनिएगा ध्यान से, अब 5-5 खो देगा, मान लो तुम्हारे पास 10 रुपया है, इसके पास 18 रुपया है, दोनों मिला के कितना रुपया था 28 रुपया, ठीक है। अगर 5-5 वो खो दिया था, इसके पास कितना रुपया बच गया 5 हुआ, समझ में आ रहा है, यानी 5-5 घटाएगा। तो उसी तरह क्वेश्चन में कह रहा है, पहले तो जॉन और जीवंती के पास दोनों मिला के 45 कंचे, तो हम मान लीजिए जॉन के पास एक्स कच्चा होगा, तो जीवंती के पास बच जाएगा 45 माइनस, यानी घटा देगा, टोटल में से वही ना बचेगा। अब फिर कह रहा है 5-5 वो कच्चा खो देता है, यानी बुला देता है, गुम कर देता है, तो घटेगा, भाई जो है 100 लिखिएगा, जो है 100 लिखिएगा, लेकिन कितना कम कीजिएगा, खो देने का मतलब घटाना, एक्स माइनस 5, ये भी माइनस 5, तब बोलिए अंक अंक तक घटेगा जुटेगा, इसके पहले प्लस था, इसके पहले माइनस था, प्लस माइनस घटता है, तब 45 में से 5 गया 46, 40 माइनस 1, अब पर 5-5 कच्चा खो देने के बाद, 5-5 कच्चा खो देने के बाद ये दोनों का गुना कितना है, दोनों का गुना, हाँ जो खो दिया है जो बच गया है वो दोनों का गुना कितना है, 124 से तहां लिख किया, फिर है समीकरण बन जाएगा, हो जाएगा आंसर, बनेगा कि नहीं, तो लिखो हम बोल रहे हैं कि बना दे, सॉल्यूशन है उसमें, बना लीजिएगा, बोलिए जी, और बच्चा बोलो जो बना लेगा, ठीक है उसमें बनाया हुआ है, उसमें बन जाएगा, ऐसे लिखिएगा, सुनिए हम बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिए एक बार, बहुआ पूरा घुसता है तो घुसले रह जाता है, माना कि जॉन के पास कंचे की संख्या बराबर एक्स, फिर नीचे लिखिएगा तथा जीवंती के पास कंचे की संख्या बराबर क्या, ओके, आप फिर लिखिएगा 5 कंचे खो जाने के बाद, और नीचे क्या लिखिएगा लाइन खींच दीजिएगा, तब उसके बाद लिखिएगा जॉन के पास बचे कच्चे की संख्या, आप खो देगा तब बचेंगे, बचबे करेगा, तो वही लिखेंगे जॉन के पास बचे कच्चे की संख्या बराबर एक्स माइनस, फिर लिखेंगे तथा जीवंती के पास बचे कच्चे की संख्या बराबर 45 माइनस ई लिख के अब तब कैलकुलेशन कीजिएगा तो इतना आएगा, अब फिर अब प्रश्नानुसार डालना है, कौन सी प्रश्नानुसार, किस में, हाँ हई लिखना होगा, तब उसके बाद हई नीचे लिख लेगा, है कि नहीं, अब फिर क्या करना प्रश्नानुसार डाल देगा, अब कोमा देगा प्रश्नानुसार के पास में, अब करेगा क्या करेगा, हई दोनों को गुना कर लेना, अब बराबर कितना लिखेगा 124, कौन बोला हई वाला, इसके बदले में जब हई आ गया तब भी क्या लिखेगा, नहीं यही लिखेगा, तो हई दोनों को गुना अभी ना किए थे, वो टेस्ट में आया था जी, ये वाला और ये वाला टाइप, बोलिए ये दोनों से गुना करके प्लस 124 से पहले खींच लेना, हो जाएगा समीकरण बन जाएगा, एक्स वाई का मान तो एक्स का मान तो सिखाई दिए कैसे निकलेगा, एक नंबर पर आए हैं, उसी तरह आप सोल्यूशन गुणनखंड विधि से एक्स का मान निकाल लीजिएगा, हो जाएगा, इसको दिक्कत बढ़े आगे, सोल्यूशन है ये है, बहुत तो बनाइए हॉल है ये दिया गया। अब सुनिए 2 नंबर कह रहा है एक कुटीर उद्योग में, समझिए ये बर्तन बनाने वाला, सुनिए एगो समझो एथी है कंपनी है, ठीक है, एगो कंपनी एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित करता है, ठीक है, इसको फ्रेश कर दे पहले, मान लीजिए यहां देखो एगो कंपनी है, ठीक है,
लेकिन कंपनी ये ना बताता है कि खिलौना एक दिन में कितना हम खिलौना तैयार करते हैं। ये खिलौना तैयार करता है कौन चीज, खिलौना कितना तैयार करता है ये पता ना है, ठीक है। यानी कह रहा है एक दिन में कुछ ना कुछ बनाता होगा, 10 20 50 60 जितना बनाए, लेकिन बनाता होगा, है कि नहीं। तो वही कह रहा है कंपनी एक दिन में खिलौना बनाता है, निर्मित करने का मतलब बनाना। फिर कह रहा है कि आप प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से समझा रहा, बहुत जबरदस्ती इसमें तो डाल दिया है, कोई बात ना है, प्राप्त संख्या के बराबर है। तो कुल निर्माण लागत कितना है, अच्छा लागत कितना दे दिया है। अच्छा एक बात बताइए, लागत कितना दे दिया है, लागत समझते हैं, लागत लागत कितना दिया है, 700 750 750। तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, यानी खिलौनों की संख्या निकालना है नहीं, यानी उस दिन कितना खिलौना बना ना, बात समझे। जो निकालना वही ना, अब खिलौना ना दिया है कितना एक दिन में निर्माण करता है ना दिया, तो वही ना पूछेगा जी। अच्छा वो बात बताइए, लागत किसको कहते हैं, लागत किसको कहते हैं। सुनिए, मान लीजिए एक बोतल है, एक सरसों का बोतल है या कोई भी हो, ठीक है। चलिए स्प्राइट लेते हैं, माजा पिएगा, चलो एगो माजा का दाम कितना है, 100 रुपया, चलो 100 रुपया कितना, अगर तुमको 8 गो माजा लेना हो, काहे 800 बोला, यानी और दोनों में क्या किया, दोनों में गुना किया, तब ना पता है ये तो कौन चीज निकला ना, लागत इसको ना कहे, ये तो ही बता दिए ऑप्शन। नजदीक में इतना न लेगा, देखिए लागत क्या बोलते हैं। मान लो तुम एगो बैल खरीद के लाया, एगो बैल छोड़ देते हैं, एगो तुम गाड़ी खरीद के लाया, ठीक है, मोटरसाइकिल, कौन सी, बाइक, एगो बाइक खरीद के लाया तुम कितना, 20,000 रुपया में, कितना कथी करना है, झगड़ा करना है, खरीदिए लेगा इतना चलो कोई बात ना, समझो सेकेंड हैंड है। तो एगो बाइक का दाम 20,000 है, तुम लाया गाड़ी खरीद के, में तुम अपना से लगा दिया कितना, 7,000 रुपया लगा दिया, 7,000। तब बोलो अब लागत कितना हो गया इसमें, यानी दोनों को जोड़ देगा तब ना लागत निकलेगा, है कि नहीं। यानी जो भी तुम सामान लाओ और ऊपर से जो भी तुम खर्चा कर रहा है वो क्या हो गया, मान लो तुमको लाना है, मान लो कपड़ा खरीदना है, ठीक है, तो कपड़ा खरीदने तुम चल गया 100 किलोमीटर, ठीक है, तो इन्हें से जाने में भाड़ा, फिर उन्हें से आने में, कपड़ा खरीदा वो, यानी दोनों जोड़ जाड़ के उतना पड़ गया कपड़ा, है कि नहीं। ऐसे ही ना बताते हैं कपड़ा का दाम, कोई तुम 600 में खरीद के लाएगा, मान लो कपड़ा का दाम 500, ठीक है, तो तुम कहेगा 1,000 रुपया लगा है, कहा लगा है, ये सब जोड़ लिया, भाड़ा उड़ा ये सब उसी पे धो दिया, है कि नहीं, गया उसी के काम से ना, इसीलिए लागत सब उसमें जोड़ाता है कि नहीं, समझ में आ गया। तो सुनो, तो इसमें खिलौना ना दिया है, खिलौना तो माना कि खिलौने की संख्या क्या लेंगे जी, एक, खिलौने का मानेगा एक। फिर दूसरा का बात बोला है, जितना एक दिन में खिलौना बनता है ना, उसमें से 55 से जितना खिलौना तैयार होगा, जितना खिलौना तैयार होगा बनेगा, वो 55 से क्या रहेगा, कम रहेगा, 55 से हाँ, एक दिन का निर्माण लागत 55 माइनस 1, यानी 55 से कम कह रहा है नहीं। तो मान लो एक दिन का निर्मित खिलौना कितना हो जाएगा जी, 55 माइनस 1। अब सुनो, तो खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या एक दिन में जितना निर्माण करा दोनों में गुना कर देगा, कौन सी आ जाएगा जी, लागत। तो लागत के बराबर, यानी ये वाला 1 गुना 55 माइनस 1 अब बराबर कितना
750। ये तो आसान है, फिर हेल्प कर लेगा, हो जाएगा, है कि नहीं? हो जाएगा जी, ये हलक हुआ था। चलो अब अगला, कितना नंबर? 3 नंबर। चलिए अगला देखिए, अब आप लोग 3 नंबर पढ़िए। कितना नंबर? चलिए 2 नंबर का समझा दिए मैंने, अब 3 नंबर देखा जाए। अब 85 निकालिए, 1 2 समझा दिए बाबू। 85 में अब 3 नंबर देखिए, ठीक है, पर्सनली 4.2। इसमें क्या कहा जा रहा है? कह रहा है कि ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए। बउआ ऐसा ऐसा 2 संख्या निकालना है, ऐसा 2 संख्या निकालना है, और जिनका योग कितना होना चाहिए? योग का बोलते, योग का मतलब जोड़। इन दोनों आदमी को जोड़ने पर कितना आ जाए आंसर? 27। एक और कंडीशन दिया है, लेकिन दोनों आदमी को गुना करने पर कितना आदमी आना चाहिए आंसर? 182। क्या कोई ऐसा बच्चा है जो मुझवानी बता सकता है? बोलिए। यानी जोड़ दे तो 27 हो जाए, और गुना कर दे तो 182। चलिए पहले हई उठाते हैं, पहले जोड़ने का काम क्या करते हैं? अच्छा मान लो यहाँ पे 1 रहता, मान लो यहाँ पे 1 रहता, तो यहाँ पे क्या लेना होगा? यहाँ बराबर कर दो 26। तब बोलिए जोड़ने पर तो 27 हो जा रहा है, लेकिन क्या दोनों को गुना करेगा तो 182 होगा? नहीं, ई फेल आ गया, ई नहीं होगा तब ना। अब 1 के बाद क्या होता है? 2, तो 2 सोचो, इतना 2 तो इतना कितना? 25। अब दोनों को गुना करेगा तो 182 होगा? नहीं होगा। 25 गुना 50 चला होगा, ये फेल आ गया, है कि नहीं? चलो 2 के बाद क्या होता है? 3 अगर यहाँ पे रखना है तो यहाँ पे कितना रखना होगा? 24। तो बोलो गुना करेगा जो हम पहुंच रहे हैं वहां पे, काहे परेशान हो मने में रखो। तो 3 और 24 गुना करेगा तो 72 ना होगा, ये नहीं ना पहुंच रहा है। चलो आगे फिर देखो, तो 4 आई कितना? 23 ना, तो 23 चौका 92, ये फेल आ गया। अब यहाँ पे कितना? अगर ये 5 लेगा तो ये कितना? अब 22, 22 5 27, अब गुना करेगा तो इतना आ जाएगा। नहीं 22 25 110। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना, अब नजदीक में आ रहे हैं उसके, देखिएगा आप। अगर ई 6, अगर ये 6, तो ये कितना? 21। 21 6 कितना होता है? 100, 127, 126, 126। चलिए पहुंच रहे हैं। अगर यहाँ पे 7, तो ये कितना? 20 ना, तो 20 होते 140, अभी कम है। चलिए आगे बढ़ते रहिए। यहाँ अगर 8, तो यहाँ पे कितना? 19 ना, तो 19 अठे 19 133, 19 152। अब देखो पहुंच रहे हैं। यहाँ पे अगर 9, तो यहाँ पे क्या रहेगा? 18, तो 18 9 162, ये भी फेल आ गया। हमको लाना है कितना? 182। अब यहाँ पे देखिए 9 है, तो 9 के बाद क्या होता है? 10, तो 10 में कितना? 17, तो 17 ना है, ये फेल आ गया। तो 10 के बाद क्या होता है? 11, तो यहाँ पे कितना? 16। अब देखो 16 दहाई 160, आ 16 एकम 16, 160 है 16 176, यो फेल आ गया। 11 के बाद क्या होता है? 12, तो 12 में कितना जोड़ना होगा? 15। अब देखिए 15 दहाई 150, तो 10 मतलब हो गया 150, आप 15 दूना 30, तो 150 और 30 180। तो क्या 180 है? नहीं। तो 12 के बाद क्या होता है? अब 13 लेते हैं। अगर ये 13, तो ये कितना हो जाएगा? ये जोड़ने पर 27 होना चाहिए। तो 14 दहाई 140, 14 दहाई 140, और 14 तिया 42, 140 को 42 को 14 दहाई 140, और 3 मंत्र बचे तो 14 तिया 42, तो 140 और 42 182। यानी ये आंसर बैठ रहा है दोनों पे, यही आंसर हो जाएगा। तो इसे थोड़ी बनाइएगा आप लोग, नंबर मिलेगा 9। तो मान लो ऑब्जेक्टिव ना पूछेगा, फुल में पूछेगा। ये 2 आदमी का जोड़ कितना दिया है जी? 27। जस्ट इसके पहले समझाए थे वही कंसेप्ट हुआ। मान लो पहला को क्या मानेगा? एक, तो दूसरा को क्या मानेगा? गुड। तो लिखो क्वेश्चन, लिखो भाषा लिखो। माना कि पॉली संख्या बराबर, पहला संख्या पता थोड़ी है जी, नहीं ना पता है। माना कि बोर्ड पे लिख दे, बोर्ड पे लिख देंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। चलो माना कि पहली संख्या बराबर, माना कि पहली संख्या बराबर x,
आता था। माना कि पहली संख्या बराबर x आता था, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा बोलिए? दूसरी संख्या बराबर अब फिर देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन प्रश्नानुसार देखिए, ज्यादा भारी नहीं है प्रश्न, खाली हम समीकरण निकाल के छोड़ देंगे आपके ऊपर, मास्टर का काम ना है बनाना, ठीक है सब। यहाँ देखो तो फिर गड़बड़ करेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या भाई, तो बोल दिया था दो आदमी का जोड़ कितना था 27, तो पहली संख्या को मान लिया है एक, दूसरा संख्या 27 माइनस एक, कितना तक हो गया। फिर वो कंडीशन बोला है दोनों आदमी का गुना कितना है, तो हाई देखो कैसे फॉलो हो रहा है, प्रश्न अनुसार लिख दिया। तो ये बोल दिया है दोनों संख्या का गुना कितना है 182, तो ये ना दो संख्या हुआ है, तो एक गुना कितना लिखेंगे, एक गुना 27 माइनस एक, ये दोनों संख्या गुना कर दिए, लेकिन कितना आंसर 182। कौन बड़ा पद है, ये वो पद है, दो पद है, कौन गिनाएगा, दो पद वाला हाई फ्रेश कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, तो बोलिए गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, एक में 27 है 27 माइनस है, तो एक में एक से गुना क्या होता है, आप खींच दे डायरेक्ट, प्लस में तो इधर आया तो माइनस में आप बराबर 0, सजा लो। पहले कौन लिखेगा जी, सबसे बड़ा वाला का हाई लिखेगा, लेकिन ये तो लिख दिया, लेकिन इसके पहले चिन्ह देखो, तो माइनस है तो माइनस लगाओ। इसके बाद किसका नंबर 27 का, तो 27 लिखो, लेकिन इसके पहले चिन्ह किया प्लस। अब कौन बच गया, सीधे 182 बचा, लेकिन चिन्ह क्या चीज माइनस, अब बराबर। अब हल ना कर लेगा। यहाँ देखो एक और बात सुनो 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 सुनो, अगर शुरुआत में माइनस हो, शुरुआत में तो क्या करना, माइनस कॉमन कर लेना, क्या करना माइनस कॉमन कर लेना। एक और ट्रिक बता दे भाई, सबका चिन्ह में बदल देना, सबका चिन्ह बदल देना, खत्म हो जाएगा। ये बोलो माइनस होता है, माइनस हटा देना, ठीक है, सबका चिन्ह बदल दो। हम रूल बता रहे क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस है ना, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी एक्स स्क्वायर, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब माइनस है तो प्लस, इना समझ में आवा क्या लेखा कर दिए सर, देखो कैसे कंडीशन होगा। यहाँ तो समीकरण बना के ई नहीं लिखेगा, हम तेरह समझा रहे हैं, ये वाला पिक्चर आ रहा है, देखिए तो यहाँ पे देखिए कैसे हुआ, माइनस एक्स स्क्वायर और क्या है जी प्लस 27 एक्स माइनस 182 बराबर 0। देखिए शुरुआत में माइनस है तो आपको दिक्कत करेगा, क्या सीखे ना है वैसा, तो क्या कीजिएगा माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन कर लिए तो माइनस से माइनस हट गया, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर। जानते हैं बाहर माइनस होता है तो चिन्ह बदलता है सबका, तो बोलिए प्लस है तो क्या हो जाएगा, आइए बोलिए माइनस है तो बराबर 0। यहाँ पे क्या छिपा है, माइनस से गुना में तो कहा जाएगा, बोलिए आप ही लोग भाई, जैसे को तैसे लिखाएगा, क्वेश्चन वाला जैसे को तैसे लिखाएगा ना जी। अब बोलो बराबर बात 0 है तो 0, आई गुना में 1 है तो क्या चल जाएगा 1, माइनस है ना, तो इसको हल करेगा कितना आंसर 0, आई जैसे को तैसे। तब बोलिए ये आ गया कि नहीं, मिल रहा है कि ना मिल रहा है, इसीलिए हम ऐसे ट्रिक बता दिए है, लिख लो इतना, घर से हल करके लाना है समीकरण का, ठीक है। परेशान है, बहुत परेशान आ रहा है कि ना। चलिए 4 नंबर बहु है ना, देखो देखिए 4 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि दूगो कर्मागत, सुनिए, दो का मतलब दो हो गया, और कर्मागत का मतलब लगातार, कर्मागत का मतलब शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी सीखिए, बोलने का तरीका भी सीखिए, है कि नहीं, कहाँ पे कैसे बोले नहीं बोले, बात समझे, बैठने का तरीका सब कुछ होना चाहिए, है कि नहीं, खाली पढ़ाई सब कुछ थोड़ी है। देखो रियलिटी बात बता दे रहे हैं, तुम लोग गलती करेगा तभी मोटिवेशनल हमारा बात मुंह से निकलता है ना, पहले का तो निकलता ना है, तुम खाली गलती कहो ना, और ना बात में ना निकलता है जी मेरा, तो अपन दिमाग से अब निकल गया बात। हाँ आया याद, यानी कहने का मतलब तुम गांव समाज में देखना, कुछ भी तुम गलती करेगा तो पूछ देता है कौन क्लास तक पढ़ा है कि नहीं, खाली ये बात आता है कि नहीं, बात समझे, हाँ कहाँ तक पढ़ा है, यानी बेइज्जत करना चाहता है कि नहीं, ये दिलाना चाहता है से हो इतना बड़ा हो गया
बीए चल गया, बीए में चला गया, तुमको कुछ गहरे नहीं है कि नहीं, ना बोलने का ढंग ना उठने का ढंग, ऐसे ऐसे तरह तरह का बात। तो इस सब पे कंट्रोल करके रखो, ठीक है। कोई कोई तो लड़का बहुत बदमाश होता है, जहाँ बोलता है तमाश तमाश मार देता है, ठीक है, वहां छोटा बड़ा ना देखता है कि नहीं। तो इसीलिए अपना जो भी है आदत व्यवहार बढ़िया से बनाए रखिए। दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पहले ये बोल दिया। अच्छा, धनात्मक पूर्णांक किसको बोलते हैं? मान लीजिए ये रेखा है, ये बीच में क्या रहता है? 0, 1 2 3। इधर कौन सी में जी? माइनस में। इधर कौन सी में? बोलिए, प्लस में ना। तो ये बोलते हैं इसको धनात्मक संख्या। इसको क्या बोलते हैं? इसको धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर, इसको नेगेटिव नंबर। तो ये पॉजिटिव की बात कहा जा रहा है, ठीक है। तो मान लो बउआ, यानी गिनतीय संख्या नु आया, प्राकृतिक संख्या नु आया। मान लो पहली संख्या ये क्या है? 1 से 2 कैसे बना? ये बोलो पहले। 1 जोड़ने पर 2 से 3 कैसे बना? 1 जोड़ने पर। तो मान लो हमको शुरुआत वाला पता ना है, 2 धनात्मक कर्मागत ना। कर्मागत का मतलब लगातार, कर्मागत का मतलब। तो मान लो कोई भी संख्या होगा 3 4 5, लेकिन इन ना बोला है बउआ। अगर हमको बता देता, मान लीजिए भाई 7 एगो संख्या है, तो दूसरा कौन संख्या होगा? तो कर्मागत में लगातार कह रहा है, यानी कर्मागत बोला है ना। तो पहला संख्या 6, तो दूसरा संख्या तो तो हमको कोई देवे ना किया है। सीधे कह रहा है 2 कर्मागत लीजिए धनात्मक पूर्णांक और उसका वर्ग कीजिए। कौन सी करिए? ये दोनों का वर्ग करके, दोनों का कितना लाइए, लेकिन योग जोड़ने पर कितना? 365 करते रह जाएगा ना। ये तो खोजते रह जाएगा किसका वर्ग है ना। तो हम ट्रिक बताते हैं, सुनिए ध्यान से। तो ये क्या आपको मतलब जो भी आगे बढ़ रहा है तो सब एक से बढ़ रहा है कि नहीं? यानी एक जोड़ने के बाद है ना बढ़ रहा है। तो मान लो हमको पता ना, तो पहला संख्या को क्या मान ले भाई? इसको क्या मान ले? एक्स। क्या मान ले? तो दूसरा को क्या मानना होगा? हाँ, एक्स का एक्स लिखेगा, एक्स का एक्स लिखेगा और जोड़ेगा कौन सी? एक। अब मान लो, बताते हैं यहाँ सिद्ध होके। मान लीजिए इसको 6 से 7 कैसे हुआ? एगो जोड़ने पर। तो मान लो वही संख्या एक्स माना, तो ई देखिएगा, यानी 6 का 6 लिखा, 6 का कई को जोड़ने पर मिला है सब? एक। तो वैसे ही तो हम भी बात लिख रहे हैं, एक्सवा का एक्सवा लिख दिए, 6 का 6 लिख दिया, उसी तरह एक्स का एक्स। कितना जोड़ना है? एक। कोई भी अंक संख्या निकालो तुम, पहला क्या मानना होगा? एक। दूसरा का एक्स तो रहेगा ही रहेगा, उसमें कितना जोड़ देखिए? एक। ये दोनों लगातार हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या? माना कि पहली संख्या, माना कि पहली, हाँ अब समझ में आया। ये देखो, माना कि पहला या पहली लिखो, पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या ना। कितना मान ले? ऐसा मारा है जी। आई रुपया में लिखिएगा ना रहा। अब बोलिए, अब सुनिए। तथा कर्मागत बोला है, तो पहला के बाद क्या होता है? तथा दूसरा दूसरा धनात्मक पूर्णांक ना। ऋणात्मक कहाँ दिया? ऋणात्मक कहाँ दिया? धनात्मक ना दिया है। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या वही लेकर तो हम भी बढ़ाएंगे। कितना? एक्स प्लस। अच्छा, ऋणात्मक आता तो क्या करता है? जैसे -1 और -2, यहाँ से यहाँ जाना है तो क्या करना होगा? -1 में कितना? -1 जोड़ना है। तो पहला संख्या बना होगा -1, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? -x -1। ऐसे गधा हुआ, सब पे दिमाग चलाओ, ठीक है। यही पे अप्लाई मत करो, समझ में आया? सम संख्या, विषम संख्या, जो भी हो, प्राकृतिक संख्या, हाँ अभाज्य संख्या, तेज बड़ा प्रश्नानुसार। अब कौन सी? अब पढ़ के जवाब देते हैं, ठीक है। अब कह रहा है भाई दोनों संख्या का क्या कीजिए? अब दोनों संख्या का, ये दोनों संख्या का वर्ग कीजिए। दोनों संख्या का वर्ग कर दिए, दोनों संख्या का वर्ग करके योग कीजिए। योग का मतलब जोड़ कीजिए। जोड़ के बाद कितना आना चाहिए? 300 ना। हल कर लेगा, संकलन के रूप में डाल देगा। देखो इधर एक्स स्क्वायर का प्लस का, देख रहा है कौन सा फॉर्मूला टूटेगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बताते हैं शुरुआत वाला है तो शुरुआत का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 2, बाद वाला है तो बाद का स्क्वायर, प्लस 2 को उठाकर दोनों में गुणा करो। 2x 1 में तो 2 एक कम, एक्स में गुणा कर 2x हो जाएगा। यानी देखिए, यानी बताते 2 गुना
फिर एक्स गुना, फिर अंक अंक में गुना कीजिए, 2 कम एक्स चिपक जाएगा। अब समझ में आ गया? अब बराबर है तो तुमको जैसे बनाने आना चाहिए, लेकिन बनाने आना चाहिए, ठीक है। अब बोलो एक्स स्क्वायर, आज देखो भाई दोनों जाति मिल रहा है भाई ना, जोड़ दे तो बोलिए एगो एक्स स्क्वायर एगो एक्स स्क्वायर, इसके पहले एक है तो खाली अंक जुड़ता है, आ जाती है जैसे को तैसे रहता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर के रूप का आता है एक्स स्क्वायर लिखना, एगो एगो कैगो दूगो बस है, लेकिन एक का स्क्वायर बोलो कितना होता है एक, आ जोड़ है तो दो एक तो अब प्लस में तो इधर लाओ, अब बराबर है। यहाँ पे देखिएगा भाई एक से पावर 2 का कोई जाती है तो इसको जैसे को जिसका काम हो जाएगा टीक लगा लेना। अब देखो इसके बाद वाला रहता है घाटवा छोट वाला ना, एक्स वाला, तो भाई देखो इसका जाती है कोई ना है, ई लिख दो, लेकिन इसके पहले चिन्ह क्या है प्लस लिखो। अब देखो अंकवा तो भाई मिल रहा है, एगो प्लस में एक तो घटेगा 365 में से गया 364, लेकिन चिन्ह कौन लिखेगा 12 के पहले वाला नहीं। अब बराबर यहाँ से हल कर लेना, इसका मान निकालेगा, फिर लिखना अतः पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर 13 आएगा तो 13, अब फिर था दूसरा धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर 13 है तो 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14, समझ में आया लेखा। लेकिन अब आंसर बता दे कितना होगा, बता देगा जी। मान लीजिए 15 का स्क्वायर 225, सुनिए अब देखिए तुमको 365 लाना है, बोलिए किसका स्क्वायर के करीब में है 365, बोलिए आप लोग। 18 का स्क्वायर 324 होता है, 18 का स्क्वायर तो 18 का स्क्वायर जिससे 18 का स्क्वायर 324 ना, अब 19 का करेगा तो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि लगातार कर रहा है, दोनों का करेगा तो ज्यादा ही हो जाएगा, तो कम करो 12 13 करेगा, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और 13 का करेगा तो दोनों को जोड़ो तो 9 4 13, ये नहीं आएगा ना, लास्ट में 5 होना चाहिए, ये गड़बड़ हो गया। 13 14 लेके देखो, 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 100, ये जन्म आ गया 9 6 15 9 6 15 16 1 2 1 3, यही 13 14 आंसर, ठीक है 13 14 आंसर हो जाएगा। जीवन में दो बात याद रखिएगा, पहला बात हवा चलेगी तो अभी पता हिलेगा, हवा नहीं चलेगा तो पता नहीं हिलेगा। सर आपको बता रहा हूँ फॉर्मूला को नहीं बन सकता है, डी का मान बी स्क्वायर का कितना नंबर बोले खाली बोलिए 5 नंबर 4 नंबर पेज नंबर बोलो, पेज नंबर बोलो। 50 50 क्या बोला 4 नंबर दो का योग कितना दे दिया है 27 और दोनों का गुणनफल 182 तो 13 14 कल तो बताइए सही है हाँ सही है बन गया। ईमानदारी से बोलिए 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर किसका किसका आंसर आया आया कि सब मिल गया है देख लीजिए 4 नंबर पे 14 13 है। अभी भी चलो हम सीधे थ्योरम बना रहे हैं। तो आंसर देखना था, आंसर मिला लीजिए ना, किताबों में दिया गया है पीछे से नहीं आया है आंसर, आंसर मिला आई वाला 4 नंबर का 4 नंबर का भी 13 14 4 नंबर का 13 14 आ गया ना, शुरू हटाओ मुंह से मिला लीजिएगा, उतना भारी थोड़ी है। जो बच्चा 4 5 4 चीज बैठो इधर 4.2 का 1 नंबर पूरा बना लेगा तो पूरा बना लेगा कि नहीं। चलिए उसको बाद देखिए ए होगा 4 नंबर हो गया 5 नंबर। अच्छा एक बात बताइए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई के आधार से ये तो बात बताइए समकोण त्रिभुज के बारे में जानिए, कौन कौन ऐसे बच्चे जो समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं बोलिए। इंग्लिश में क्या बोलते हैं राइट एंगल ना जी, ये देखो इसका फिगर होता है कैसे 90 डिग्री का ऐसे होता है ना, तभी आप लोगों को सिंपल पढ़ना है, ठीक है डिंग डांग ना पढ़ना है, सिंपल पे बनेगा, ठीक है। देखो जो 90 डिग्री है ना इधर होता है कौन चीज, इधर का रहता है देखो इसमें 3 आदमी कर्व क्या रहता है
कौन लॉन्ग और कौन चीज आधा। तो तीनों में ये तीनों भाई है, क्या है ये? तीनों भाई है, तो कोई ना कोई वो बड़ा होगा और कोई ना कोई दूसरा क्या होगा, छोटा होगा उससे। तो कहने का मतलब सबसे बड़ा होता है कौन, सबसे बड़ा कौन हमेशा किधर रहेगा, इधर। एक बार में समझिए, सबसे बड़ा कौन कौन। अब बच गया कौन सी, अब लॉन्ग और आधार। तो लॉन्ग आधार कहीं पर भी रह सकता है, ठीक है। लॉन्ग यहाँ पर आधार कहाँ, अगर आधार ऊपर तो लॉन्ग, बात समझ में आया। तो कहाँ नहीं दे बोलिए, हमें याद रखें। तो खारा रहेगा तो लॉन्ग, खारा रहेगा तो लॉन्ग बोलते हैं, ऊंचाइयों को बोलते हैं बाप। लॉन्ग किसको बोलते हैं, ऊंचाई को। आधार आधार यानी समझिए कि आप किस पे खड़े हैं, मेरा आधार क्या है, जमीन है ना, जमीन पे तभी तो चल रहा है कि नहीं। ये आधार हो गया, जमीन ये हो गया आपका, ठीक है। अब बात समझ में आया, किसको लॉन्ग, किसको कौन, किसको आधार, बात समझ में आया ना। ये वाला फिगर आ रहा है जी यहाँ पर। अब सुनिए दूसरा बात, मान लीजिए आपको ऐसे दे दिए ट्रिंगल, देखिए ट्रिंगल ऐसे भी बनता है, ठीक है। यानी समकोण त्रिभुज या ऐसे बना, यानी समकोण त्रिभुज का कहे तो क्या कहे, सुनिए किसको बोलते हैं, वैसा त्रिभुज, त्रिभुज है ना, वैसा त्रिभुज होना चाहिए जिसका एक कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री का हो, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। दूसरा बात समझिए, ABC नाम दे दिए यहाँ पे, कोई दिक्कत। तो इसमें क्या, सुनिए इसमें अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर 2 दिए, क्या दे दिए, 2 ना देखे 3 दे दिए, क्या दे दिए 3, यहाँ पर 4, तब कुछ देगा वही मान कितना होगा। सुनो एक बात बताते हैं, तीनों में सबसे बड़ा कौन होता है जी, कर्ण होता है। तो सुनिए कर्ण का फॉर्मूला लिखिएगा, तो इन दोनों को क्या कीजिएगा जी, जोड़ दीजिएगा दोनों को, ओके। इसे मान यहाँ पर दे दिए 3 4 6, 3 4 3 4 6, सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा 6। सबसे बड़ा जो 6 रहेगा, ऐसे ना समझ में आएगा, उसे समझ में। ये देखो इसको बोलते हैं कर्ण, इसको क्या बोलते हैं लंबाई, इसको आधार। एक बात याद रखिए, अगर कर्ण का फॉर्मूला निकाला जाता है कौन सी का, तो लंब और आधार को क्या करना है जी, लंब और आधार को जोड़ना होगा, है कि नहीं। लंब और आधार को ओके, और उसका रूट कर देगा, क्या करेगा जी, हाँ ओके। उसके बाद सुनो भाई, समझ में आया, कर्ण का फॉर्मूला निकालेगा तो लंब और आधार को क्या करेगा, जोड़ेगा, क्या करेगा। और इसे कहाँ देख रहा है, पूरा बिलिया लेकर जा रहा है दूध पर, दही पर पूरा कौन देखना। चलो लंब और आधार, लंब का फॉर्मूला बोलता, लंब का फॉर्मूला पढ़ने का मन है कि ना तुमको, बहुत मन है। इसी के साथ नाक बांध देंगे बेहुदा, खेलते रह जाएगा उसको, तुम भी खाओ वो खाओ, ठीक है। कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब और आधार में कोई भी एक फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो हमेशा कर्ण में से घटाइए, किस में से घटाना है, कर्ण में से घटाना, ठीक है। काहे में बढ़िया से फ्रेश भी लिखते हैं क्या, दबाया क्या भाई, पहले लिखिए भाई, लिखिए ये वाला काम डाल के ये लिखिए, और उस बारे में फ्रेश लिख रहे हैं, उसको लिखेगा, फॉर्मूला लिखते चलिए आप। यानी कर्ण का अगर फॉर्मूला चाहिए हमको तो लंब और आधार को जोड़ना होगा। अब वही लंब और आधार में कोई किसी का भी फॉर्मूला निकालना हो तो हमेशा कर्ण से घटाइएगा। भाई देखिए भाई लंब का फॉर्मूला निकालेगा तो किस में से घटाना है, लिख लो रूट हम लोग कर देंगे, पहले लिखो ना, हम बता देंगे, रूट तो हम लोग तो करेगा जब ये याद तो वो भी याद होता है ना। देखो देखो ये हो गया फिगर किसका, समकोण त्रिभुज। अब आप ही बताइए तीनों में बड़ा कौन होता है जी, कर्ण। अगर कर्ण का फॉर्मूला लिखेगा तो बच गया कौन सी, दोनों, तो दोनों को क्या करेगा, जोड़ देगा, तभी इसके बराबर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। अब दोनों में किसी एक का फॉर्मूला निकालना चाह रहा है, लंब का निकाल रहा है तो लंब या आधार का मान निकाल रहे हैं तो हमेशा कौन सी में से घटाइएगा, कर्ण में से।
जब लॉन्ग का फॉर्मूला निकालिए तो कौन में से कटेगा तो क्या बचेगा बोलिए लॉन्ग कौन के अलावा क्या बचेगा आधार आधार में से कटा दिए फिर देखिएगा आधार का फॉर्मूला लिखिएगा तो किस में से कटेगा कर्म में से तो क्या बच गया आधार को हम दे दिया तो क्या बच गया लॉन्ग ठीक है बात समझ गए इतना समझ गए और क्या नहीं बनेगा जी ये फ्रेश कर दे इसलिए कोई क्वेश्चन ले लीजिए बना के दिखाई तो मान लीजिए समकोण त्रिभुज है ठीक है ए दे दिए बी दे दिए सी दे दिए 4 दे दिए 3 दे दिया मान निकाल के बराबर मुझे दिखा अब बनाओ ना तुम 7 का कितना है चल जितना हीरो सब है ना जितना नशीला चीज रहता है वही प्रचार करता है शाहरुख खान को देख लो शाहरुख खान देखो अजय देवगन देखो है कि नहीं चाहे हीरोइन देखो कोयले का हाल है कि नहीं एक वो है क्या नाम है उनका अमिताभ बच्चन जो हिंद के प्रचार करते हैं तेल का है कि नहीं चलिए ये बोलिए कौन बना ये लॉन्ग का मान किसका मान लॉन्ग भाई किसका मान ये कौन सी बढ़िया कौन का फॉर्मूला क्या होता है जी लॉन्ग स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है कि नहीं तो बोलिए लॉन्ग का मान कितना लॉन्ग का मान 3 स्क्वायर ठीक है बता देना लॉन्ग का मान कितना 3 स्क्वायर तो स्क्वायर ये आधार का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर बोलिए 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 9 आई देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर कौन सी निकल जाएगा कौन कौन आ जाएगा ठीक है किसका स्क्वायर 25 असो में मीटर मीटर लगा सकता है कि नहीं जी हाँ तुम और बैल है सब उधर पैसे हो जाएगा रूल से लिखो रूल से कौन कौन लिखते आओ जब इतना मजबूरी है तो ये वो पसंद से अरे सारा की अंधेरा हो गया अंधेरा ठीक है चलो अब होगा 5 नंबर आप समझो वो एक्स्ट्रा था अब बढ़िया से समझिएगा तभी जाओगा क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन में दिया है एक समकोण त्रिभुज है ना क्या जी समकोण त्रिभुज तो देखो एगो समकोण त्रिभुज है समकोण त्रिभुज का निर्माण मैंने कर दिया चलो अब ए बी सी मान लो मानना है तो है कि नहीं समकोण त्रिभुज तो मान दिया उसके बाद क्या दिया है ऊंचाई इसके आधार से भाषा सुनो ऊंचाई इसके आधार से बोलिए 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर तो तरीका बता थे बबू आप सभी को फिर बाद में जो आएगा उसी को क्या मानते हैं एक्स ये पहला नंबर आई कितना नंबर दूसरा नंबर देखो ऊंचाई को बोलते हैं लॉन्ग ऊंचाई को दूसरे भाषा में लॉन्ग बोलते हैं ओके किसी को दिक्कत लॉन्ग को होता है ऊंचाई दोनों बात से आई देखो ऊंचाई को हो रहा है ऊंचाई आधार से कितना कम है 7 सेंटीमीटर तो बाद में कौन आया आधार तो इसी को मानना होगा है कि नहीं तो माना कि माना आधार माना कि समकोण त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का आधार बराबर एक सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर यहाँ पे लगा था ठीक है ओके तो बोलिए तो ऊंचाई आई लंब कितना हो जाएगा तो हम कह सकते हैं ऊंचाई का मान कितना होगा इसमें वाली भाषा दिया हुआ है देखिए ना पहले इतना सेट कीजिए ना जो वापस मिल रहा तो आधार को मान लिए 1 तो ऊंचाई कितना हाँ भाई जितना दिया उतना लिखो कम पड़ रहा है कि ज्यादा -7 कम पड़ रहा तो बंद करेगा -7 आपको बंद करके क्या लिखेगा सेंटीमीटर हो गया और प्रश्न अनुसार चले बोलो और प्रश्न अनुसार में सुनना ध्यान से भाई पहले बैठा दो भाई फ्लैश कर देते हैं कंफ्यूजन नहीं ना है इसमें बोलिए नहीं तो सुनिए ध्यान से आधार है आधार कौन सी होता है ये कि ये नीचे वाला होता है तो नीचे वाला लिख दो एक अब बोलो ऊंचाई कौन होता है खाना वाला खाना वाला तो लग रहा है यही मान निकलना है ना अब सुनिएगा क्या दे दिया है
यदि कौन बराबर दे दिया, कौन दे दिया है तथा कौन बराबर कितना दिया जी 13 यानी वही मान दे दिया है ना। तो जरूर 100 का मान तुम निकालेगा तब तो मान पता चलेगा हाँ ये कितना एग्जैक्ट डिजिट है, चाहे एग्जैक्ट ही डिजिट कितना है। अगर 5 ही हो गया तो 5 से घटाएगा। अगर ये 16 आया तो 16 में 7 घटा के आंसर आएगा, है कि नहीं। तथा कौन बराबर अब प्रश्नानुसार कथी लिखना है, इसलिए तो वो होता है फॉर्मूला। जानते हैं क्या होता है इसका फॉर्मूला, बोलिए क्या होता है, नहीं जानते फॉर्मूला सब पाइथागोरस प्रमेय का। लॉग स्क्वायर बराबर इनो पढ़े थे, लॉग स्क्वायर बराबर लॉग स्क्वायर प्लस। चलिए कौन का मान कौन है जी, कौन का मान बोलिए 13 सेंटीमीटर। 13 है तो 13 लिखिए, सेंटीमीटर हटा दीजिए, आ स्क्वायर है तो अब बराबर का लंब का मान कौन है x माइनस 7 स्क्वायर है तो स्क्वायर है ना जी। अब प्लस का आधार का मान कितना है, स्क्वायर कर दे इसका, कोई दिक्कत नो दिक्कत। यहाँ देखो तो ये सब आ रहा है। अब देखिए 13 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर अब बराबर है तो बोलिए ई जाना है कौन सी को बैठेगा a माइनस b का तुम कहाँ देख रहे हो, इधर देखो आगे तुम कहाँ ना बैठती है, a माइनस b का होल स्क्वायर बैठेगा ये। तो बोलिए शुरुआत वाला का स्क्वायर नहीं प्लस दो, अब फिर बाद वाला का स्क्वायर, अब फिर माइनस वाला फॉर्मूला तो माइनस दो, अब फिर 2 गुने ये नहीं 2 गुने हो गया कि नहीं हो गया। अब प्लस क्या है जी, भाई दिख रहा है कि नहीं, आ रहा है। चलिए बोलिए 6 9 का 1 6 बराबर है तो x स्क्वायर का 7 का स्क्वायर ये बोलो गुना करो 14 प्लस का प्लस x स्क्वायर है तो। और देखना ध्यान से 1 6 9 है तो 6 9 1 से पावर 2 जाती है एगो x स्क्वायर जुटेगा कि प्लस प्लस में है तो 2x स्क्वायर। आई बोलो अंक का जाती है नहीं है तो प्लस में 10 के इसका जाती है, ये तो अकेले बच गया इस वजह से को आई देखो सबको खींच ले इधर, सबको खींच ले इधर 1 6 9 का 1 6 1 6 9 का 1 6। एक काम करो तो हई आदमी को इधर, हई आदमी को इधर कर देते हैं, क्या कोई आदमी वाला इधर आता है, हई आदमी को इधर, हई आदमी को 14 हाँ 2x हई देखो हई आदमी को इधर कर देते हैं कौन 14 को बीच में कीजिए, अगर 14 को बीच में कीजिए ना सजाइए ना, सजा देंगे बाद में। अभी सजा अभी का ये बता अभी टूटल रहने दो। अब बराबर 1 6 9 लिख दिए। अब बोलो ये जैसे को ये भी जैसे को खाली प्लस में इधर खींच लाओ ना बचा तो क्या। अब बोलो इसका जाती है कोई जैसे को। अब बोलो अब इसके बाद इसका नंबर इसका जाती है कोई नहीं, तो इसको भी जैसे को भाई तो इसका जाती है मिल गया ई प्लस में ई तो घटाएगा तो कितना हो जाएगा 9 में 9 के 0 4 2 100 प्लस में कि माइनस में गुड बराबर। अब तुम ना बना लेगा। देखो बात देखो सबसे छोटा कौन है 120 14 है सबसे छोटा 2 ना दिख रहा है, घात से मतलब ना अंक देखो अंक सबसे छोटा क्या 2 के बारे में सब आ जाएगा तो 2 से काट के हटा दो, 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया माइनस का 2 से 7 2 7 2 7 हो जाएगा। 2 कहाँ चल गया बटन की जगह सब 0 कर देगा। ओके समझ रहा है सब। यहाँ से हल कीजिएगा, हल्का हो गया बना दीजिए हाँ सब बना लेंगे ना, नहीं हो चला है 7 है कम 7 है कम तो 7 को लाना है बीच वाला ना तो देखेगा तो 4 15 2 का 7 ये भी ना फिर आ गया ना 12 बचे 7 ये आ जाएगा 12 5 को लेकर काम कर लेना है कि नहीं। यानी बना रहा होगा कोई सारा हाँ वो रहना चाहिए प्रेस सकल नहीं मिलेगा पूरा प्रेस आ रहा है। हाँ एक बात याद रखिएगा कोई भी वस्तु अगर लॉन्च होती है अगर उसका डिमांड बढ़ गया खरीदारी का संख्या बढ़ जाए
तो उस वस्तु का दाम ऑटोमेटिक है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है कि नहीं? देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक वस्तु है जो 5 रुपये में मिल रहा है, ठीक है, और इसको लोग सब बहुत खरीद रहा है, इसको लोग सब बहुत खरीद रहा है, तो इसका कंपनी अब क्या करेगा, कंपनी क्या करेगा, इसका दाम बढ़ा देगा, 5 से कितना कर देगा, 10 कर दे, 10 कर देंगे तब भी यानी बेचाएगा ही बेचाएगा वो फिक्स है कि नहीं? इसी पे वो कहानी सुनी। एक राजा था, एक क्या था जी, एक राजा था, यानी ये वो स्टेट का राजा था, और उसका एक गांव में एक किसान था, ठीक है, तो गांव का किसान जो था वो रोटी बेच रहा था, वो 5 रुपए में एक रोटी बेच रहा था, ठीक है, तो उसे उसका धीरे धीरे क्या हुआ, समय बीतने के बाद उसका रोजी रोटी नहीं चल पा रहा, यानी घर उसका नहीं चल पा रहा है, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो अब 5 से क्या कर दिया, लेकिन ये बात है उस एरिया में कोई भी काम करने से पहले राजा से परमिशन लेना पड़ता था, है कि नहीं? तो क्या हुआ कि ये गए, अब ये किसान भाई साहब गए कहाँ, राजा के पास, तो राजा से ये बोले, हाँ राजा से बोले कि हमको रोटी का दाम बढ़ाना है कि नहीं? तो इसने बोले कितना बढ़ाना है, तो किसान ने बोला कि 20 रुपये, कितना करना है, 20 रुपया। राजा ने कहा 20 रुपया नहीं 30 रुपया करो, तो किसान ने कहे क्या कि अगर 30 रुपया कर देंगे तो बेचाएगा, तो कहे बेचाएगा, हम गारंटी देते हैं, है कि नहीं? तो उसके दिन बाद क्या हुआ कि फिर उसके बाद ठेला वाला लगा उसका किसान का, तो जो भी आया पब्लिक खरीदने आया तो बहुत महंगा था, तो ये दाम सुन के राजा के पास खबर ले गया, ठीक है, जो पब्लिक थे जो लोग थे वो चल गए किसके पास, राजा के पास, राजा के पास गए और उसके बाद उसके बारे में क्या किए, उसके बारे में बताए कि ये किसान जो है 5 का रोटी कितना बेच रहा है, 30 रुपये में। तो अब राजा ने उनको क्या करे, किसान को अपने बड़े दरबार में बोला है, ठीक है, अब किसान साहब आए तो राजा साहब बोले, ओए किसान तुम आज से 30 रुपया नहीं आधा दाम में क्या करेगा, रोटी बेचेगा, ठीक है, लेकिन उसने अनुमान लगाया था 20 रुपया, ठीक है, तो राजा साहब ने क्या कहा कि आज के बाद 30 रुपया में नहीं बल्कि आधा दाम में तुम क्या करेगा, रोटी बेचेगा। देख लीजिए, किसान भी खुश, राजा भी खुश, और जनता क्या हो गया यानी बेवकूफ जनता बढ़ रहा है कि नहीं? बात समझे, इस कहानी से शिक्षा मिला कि नहीं मिला? देखिए इसी तरह सरकार जो है ना, सरकार बीच बीच में ऐसा काम कर दे रहा है कि जनता खुश है कि नहीं, उसका पार्टी भी खुश, और विपक्षी वाला भी को मुंह बंद कर दे रहा है कि नहीं? अब किधर भी तुम्हारा ध्यान भटकेगा नहीं, पब्लिक का सब पब्लिक है ना है जी, अगर पब्लिक का जहाँ ध्यान भटका तो वोट क्या हो जाएगा, वोट बैंक तुम्हारा खत्म। जैसे मान लो हम जैसे मोदी जी है, ठीक है, इतना सब कुछ दिए ना, इतना किए, राशन हो चाहे सिलेंडर हो, बाथरूम हो, और भी तरह तरह के जितना सुविधा कर दिए, तो उसी तरह अगर ये नज़र में है तब ना उनको वोट दे रहे हो, अगर नज़र में ना रहेगा तो वोट देगा नहीं, दूसरे को चुनोगे, है कि नहीं? उसी तरह ये बात है कि नहीं? कितना नंबर दिया, 6 नंबर, हाँ 6 नंबर सुनिए लास्ट। ए बउआ एगो कंपनी है, क्या है, कंपनी है, ये कुछ क्या बनाता है, खिलौना है का जी, बर्तन बनाता है, क्या बनाता है, बर्तन बनाने का काम करता है, कुछ एक दिन में बनाने का निर्माण करता है, ठीक है, एगो क्या दिया है बोलिए तो, एगो भाषा दिया होगा, ये समझ लिया, उसके बाद तो बन गया। कह रहा है प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण, बोलिए निर्माण लागत कितना दे दिया, प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितना दे दिया जी, प्रत्येक बीचों वाला छोड़िए, उस दिन के निर्माण, उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के ना, बोलो थोड़ा हेल्प करो ना, दुगने से
है। तीन अधिक ई जहाँ भाषा समझ लो उसके बाद तो समझ लो। एगो बात याद रखिएगा हमेशा, जैसे मान लीजिए एगो कलम है, एक कलम का दाम कितना है 20 रुपये कलम का दाम। अगर 50 को कलम लेना हो तो कितना रुपया देना होगा जी बोलो? हाँ कोई बताएगा जी? एक कलम का दाम 20 रुपया तो 50 कलम का दाम 1000 रुपये में गुना कर देगा 5 गुना है कि नहीं? यानी संख्या में कौन सी में संख्या में और रुपया में गुना कर देने पर पता चल रहा है उसका लागत कितना है कि नहीं? यानी लागत का फॉर्मूला होता है, लागत में क्या होता है संख्या को कौन सी में गुना कर देगा, संख्या को रुपया में, संख्या को रुपया से गुना कर देगा तो क्या निकल जाएगा लागत, कितना तुम्हारा उसमें खर्चा हुआ है कि नहीं? मान लो 5 गो गाड़ी लाया, एगो गाड़ी 5000 में, तो 5 गो गाड़ी की संख्या तो कब हो जाएगा? वो जगह बात है कि नहीं? क्या बात? हाँ ये बताइए आप लोग, थोड़ा आप लोग के लिए सवाल, 1 रुपया में 2 लीची, तो 2 लीची का रुपया में? हाँ 1 रुपया में 2 लीची, तो 2 लीची का रुपया में 4। 1 रुपया में ना। अब देखा इसमें हम थोड़ा अधिक कर दिया ना, समझिए इसमें थोड़ा हल्के से धीरे धीरे बोले हैं इसलिए समझ गया तो बोल दिया है। तो जल्दी से ना बोला 4 उधर बोले हैं 1 रुपया में 2 लीची, 1 रुपया में कितना लीची? तो 2 लीची का रुपया में 4 बोल रहे हैं भाई, समझिए समझिए। यहाँ देखिए और है क्या, प्रत्येक नौ की निर्माण लागत, प्रत्येक नौ की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगुने से। अच्छा एगो 9 गया, कौन सी है? एगो 9 गया ना, एगो कौन सी बात है? एगो बर्तन ना, तो दुगुने से तुलना कीजिए, पहले 9 गया की बर्तन। अच्छा बाद में जो आता है उसको मानते हैं जी, तो बाद में कौन आया है बोलिए? तो बर्तनों को मान लीजिए, माना की बर्तन की संख्या बराबर, माना की हाँ कुछ भी मान सकता है, ए से लेकर जेड तक लेटर में कोई भी मान सकते हो। माना कि बर्तन की संख्या बराबर, बर्तन की संख्या बराबर x नहीं तथा नग की लागत ना, नग की लागत बराबर लागत पर है, नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण, अच्छा नग की लागत। अच्छा समझ में ना आ रहा होगा ना, कुछ ना करो हटाओ। लास्ट में क्या दिया है बर्तन, तो बर्तन की संख्या क्या मान लिए 1, वो नग की लागत है ना, तो नग की लागत हो जाएगा। देखो इसका कैसे निकलेगा, यानी बर्तन की संख्या जितना है ना उसके दुगुने से, तो इसका दुगुना करो पहले, x का दुगुना कितना हो जाएगा, दुगुना से कितना अधिक है, अधिक होना तो प्लस कितना अधिक 3 जोड़ो। ओके अब प्रश्नानुसार कौन सी, अब प्रश्नानुसार में देखेगा। अच्छा वो बात बताइए कौन सी दिया है जी? अच्छा कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत दोनों में गुना कर देगा तो क्या हो जाएगा जी? कुल निर्माण लागत का कहने का मतलब है तो ये दोनों में गुना कर देगा, तो ये दोनों मिला के कितना रुपया हो जा रहा है 90 रुपया। देखिए 90 रुपया दिया है, तो बोलिए गुना कीजिए, इसको उठाकर इसको गुना कीजिए, 2x² हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा 2x² प्लस 3x हो जाएगा बराबर 90, 2x² प्लस का प्लस 3x का 3x प्लस है तो माइनस। बोलिए सबसे छोटा कौन है? यहाँ पे 2 है, तो 2 के बाद 3 आता है, तो नहीं निकलेगा, यहाँ से आप लोग बना लीजिएगा, हो जाएगा आंसर। x का मान आ जाएगा तो यहाँ पर ठीक है, 3x का मान यहाँ बैठा के जुड़ जाके हो जाएगा। ओके